हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। शिवम दिस साइड फ्रॉम IITN पाजी एंड इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 10th का मैथ्स का पोर्शन। और उसके अंदर अभी हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी सीबीएसई की किताब में। दूसरी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही सेम रहते हैं। तो हमने इस चैनल पे अभी तक 2 वीडियोस इस चैप्टर के अपलोड कर दिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने अब करा था फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस। पार्ट 2 में हमने डिस्कस करा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफी डिटेल में। और अभी ये पार्ट 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और ये सबसे बेस्ट मेथड है जो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसे क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये सब बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं डी फॉर्मूला, सिंपल इसको डी फॉर्मूला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि क्या होता है ये फॉर्मूला। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस करा है अब तक, हमने इस चैनल में अब तक इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्या होती है ax² + bx + c = 0। ये एक जनरल फॉर्म होती है उसकी, हमने ये पढ़ी थी चीज, है ना बच्चों। और हमने इसके सोल्यूशंस कैसे निकाले जाएं तरह तरह वाले मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, वो हमने देखे हैं। हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया है, हमने इसमें एक्स का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल लिया है। तो हमने क्या बेसिकली जाना कि जो हमारे जीरोस होते हैं या जिसको हम रूट्स बोल देते हैं या फिर सॉल्यूशंस बोल देते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, एक्स की वैल्यूज होती हैं जिनको इस इक्वेशन में अगर पुट करा जाए तो ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी, यही होता है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अब एक सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक मेथड जिसे बोलते हैं, वो हम देखेंगे अभी। इसमें ना ही तो हमें फैक्टर मेथड की तरह टुकड़ों में तोड़ना, ना ही हमें इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरह स्क्वायर कंप्लीट करना। हमें बस हमारी इक्वेशन जो दे रखी होती है उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू देता है, डायरेक्ट हमें आंसर देता है एक्स का। वो क्या होता है, वो होता है कि एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है। दिस इज व्हाट डू यू कॉल द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और द डी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को रट लीजिएगा। इसको इतने अच्छे से लर्न कर लीजिए कि अगर आपको रात को सपने में उठा भी दिया जाए ना, फिर भी आपसे पूछने पर आप बता दें इसे। इतने हार्ट एंड सोल से इसको याद कर लीजिएगा कि एक्स की वैल्यू क्या होती है। एक्स की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसको ax² + bx + c की फॉर्म में कंपेयर करना है, किस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a से। व्हाट आई विल सजेस्ट, ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस फॉर्मूला बाय राइटिंग। आप इसको लिख लिख के देखिए, बार बार राइटिंग करिए इस फॉर्मूले की अगेन एंड अगेन। आपको 2-3 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, अगेन एंड अगेन आप 2-3 बार लिखो, आपको ये फॉर्मूला हार्ट एंड सोल से याद हो जाएगा। एंड जैसे ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी होगी ना, हमें उसको ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जनरली वैसे इसी फॉर्म में दे रखी होती है बस। फिर उसके अंदर हमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है यानी कि x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है यानी कि x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म क्या है। फिर हम उससे a b और c की वैल्यूज नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर सीधा डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या हमने क्या बोला था, डी फॉर्मूला बोला था। और क्या था वो फॉर्मूला कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट कर देंगे और डायरेक्ट हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हम जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या होती हैं, वो होती हैं जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। और इस वजह से उनके 2 सॉल्यूशंस या 2 रूट्स आते हैं, 2 वैल्यूज विल कम आउट एक्स की। तो जो ये प्लस माइनस दिख रहा है ना,
इसका यही मतलब है कि इसके हम दो केस बना सकेंगे, कि एक तो हम केस बना सकेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का, और एक हम बनाएंगे नेगेटिव वाला केस, यानी कि माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का। तो एक वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, एक वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, और हमारे आंसर आ जाएंगे एक्स के, यानी कि टू सोल्यूशंस। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप एक सोल्यूशन निकाल के आते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, इसे दो सोल्यूशन निकाल के आइएगा। चलिए क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये इक्वेशन दे रखी है। उसने हमें क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए। अगर बाय चांस मेरे प्यारे बच्चों वो हमें सिर्फ कह दे कि जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व कर दो, और वो कोई भी मेथड ना लिखे, वो सिर्फ कहे कि सॉल्व कर दो या फाइंड रूट्स या फाइंड जीरोस, तो आपके पास खुली छूट है, आपके पास फुल चॉइस है कि आप कोई मर्जी मेथड लगाएं। आप फैक्टराइजेशन लगाएं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, आप क्वाड्रेटिक लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों के आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। मगर जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे, वो लिख दे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, तो आपको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना है बच्चों। अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करके आते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग हम क्या निकाल लेंगे कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस 528 है। तो अब बस उसने क्या लिखा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दो फिर, कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद बताइए, करिए वीडियो पॉज और बताइए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जिन जिनका सही था वीडियो पॉज के टाइम पे वो सही है, और जिन जिनको नहीं याद आया वीडियो पॉज के टाइम पे, बच्चों आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए। मैंने कई बार बताया है कि क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दो तीन बार आप यहाँ लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो बस ठीक है, अब इसे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, 2 है, एंड सी क्या है, माइनस 528, यानी कि माइनस 528 अपॉन 2 है बोलता है। तो 2 ए क्या है, ए 2 है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू बच्चों, देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 528, ये देखो माइनस है यहाँ पे, और माइनस बाहर, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस। अब आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, एंड 8 इंटू 528, जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 528 से, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 4224, 4224। ठीक है बच्चों, और अपॉन क्या है, 2 टू द 4, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये जब प्लस हो जाएगा 4224 प्लस 1 की 4225 एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चों, तो अब मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ ऊपर। हाँ, तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, माइनस 1 प्लस माइनस, तो अभी देखो जो अंडर रूट ये दिया हुआ है ना 4224, ये क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 65 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो प्लस माइनस 65 अपॉन 4। अब स्क्वायर रूट तो किसी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड या किसी भी मेथड से निकाल देना, फैक्टर मेथड से आपको आते होंगे। ठीक है, चलिए 65 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, एंड अब दो केस बन जाएंगे। कौन से दो केस बनेंगे, पहला केस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 65/4, यानी कि x इज इक्वल टू 64/4, यानी कि x इज इक्वल टू 16, एक तो वैल्यू ये आ गई। एंड एक और क्या मेथड बन सकता है कि x का इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 65/4, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 66/4, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 33/2, एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आपके दो सोल्यूशंस हो गए, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, और ये आपके आंसर्स हैं, तो ये आपके रूट्स हैं। बस ये आंसर था, सिंपल था ना बच्चों, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें उसने बोला है कि सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया उसने फिर से कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर दो, किसे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करोगे। कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है कि ए 1 है, बी 2 है, और सी क्या है, माइनस 143 है। समझ पा रहे हो ना, सिंपल है ये तो काफी।
चलिए, और फिर लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बस इसे सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c क्या है माइनस 143, और डिवाइड बाय क्या है 2a है, तो 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है बच्चों, और माइनस 4 है और माइनस 143 है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। और 143 इंटू 4 वो क्या होता है, इट विल कम आउट टू बी 572, राइट। एंड अपॉन क्या है 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो वो क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 2। अब जो ये 576 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये सबको पता है हमको, ये होता है 24 का स्क्वायर। तो बस यहाँ सॉल्व कर दो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस 24/2। अब दो केस बन जाएंगे कि केस वन की x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24/2 यानी कि x इज इक्वल टू 22/2 यानी कि x इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट केस, फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड आंसर क्या बनेगा कि x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24/2 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 26/2 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13। तो एक तो आंसर आएगा ये, एक आएगा ये, दोनों वैल्यूज हैं, ये रूट्स हैं, और इक्वेशन सॉल्व, आंसर सिंपल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही खास बात है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, बाई चांस आपको आप अटक जाओ फैक्टर मेथड में, आपके फैक्टर ना बन रहे हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप स्क्वायर कंप्लीट ना कर पा रहे हो, आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखो और सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आपकी, सॉल्व फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, रूट ही हो सकती है ना, और ये क्वेश्चन दे रखी है हमें। अब इस क्वेश्चन में ये चीज गौर करो, उसने हमें कहीं नहीं लिखा कि कौन सा मेथड लगाना है। तो हमारी मर्जी है कि हम इसे फैक्टर मेथड से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या डी फॉर्मूला से करें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोलते हैं। मगर हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या जो डी फॉर्मूला है वो इजी है और क्विक है, तो हम उसी को लगाएंगे। वो क्या कहता है कि कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद हमने क्या निकाल लिया कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -4 है, और हमने लगा दिया कि हमारा डी फॉर्मूला क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसे बोल देते हैं, वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है बच्चों। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है, प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लिख के बार बार देखिए, और मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये मंत्र रहा है एटिन पाजी का, ठीक है। चलिए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या था, यानी कि माइनस ऑफ -3। अब बस ये ध्यान रखना साइन कन्वेंशन कि -3b है, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो दोनों माइनस आएंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -4a क्या है 1 है, और c क्या है -4 है, डिवाइड बाय 2a। और 2a करेंगे तो a क्या है 2 इंटू 1, ठीक है। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस इंटू माइनस यानी कि +3, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, कि प्लस का स्क्वायर भी और माइनस का स्क्वायर भी सेम रहता है ना प्यारे बच्चों, तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, ठीक है। और -4 था, आगे भी माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर कट है, यानी कि x इज इक्वल टू वॉट, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2। अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा केस कि x इज इक्वल टू -3 प्लस -5 अपॉन 2। दो केस क्या बनेंगे कि x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 2 विच विल कम आउट टू बी x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू 1। एंड एक और केस क्या बनेगा, यहाँ हमने प्लस वाला साइन कंसीडर किया था, हम करेंगे माइनस साइन कंसीडर, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -3 -5 अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट डू यू कॉल माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि x विल कम आउट टू बी, ओ सॉरी एक्चुअली बच्चे एक चीज है यहाँ पे ना, ये प्लस है, +3 है ये, हाँ। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू +3, तो इट विल बी 8/2, तो इट विल कम आउट टू बी 4। और यहाँ पे क्या प्लस की वजह से आएगा ये
-2 आएगा, ये इट विल बी -2/2 यानी कि -1, यानी कि x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये हमारे सोल्यूशन हो गए। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं x की, माइनस मतलब +4 हो सकती है या -1 हो सकती है, ये हमारे आंसर है। तो बस आपको यही देखना था बच्चों की, आपको बस जो ये डी फॉर्मूला है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोल रहे हैं हम, आपको बस ये याद होना चाहिए, जो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही क्विक मेथड है, एडवांस्ड मेथड है, रिलायबल है, और काफी अच्छा माना जाता है। मैं पेपर में एडवाइस करूंगा बच्चों, आप अगर मेथड स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है, आप आंख बंद करके ये लगाइए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे गारंटीड। ठीक है, चलिए आपको ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो कि सपोज अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि सॉल्व करिए x प्लस 1/x माई इज इक्वल टू 3, इसको करो सब, चलो कि इसके रूट्स निकाल दो, वो कह रहा है बाई चांस। तो अब एकदम के लिए स्टॉप हो जाएंगे यार, सर क्या दे रखा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखो। क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लेके देखो। हम एलसीएम लेंगे एक्स का, तो जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आगे +1 है इज इक्वल टू 3 है। ये 3 ये एक्स से इधर जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 3x। अब हमें किस इक्वेशन की फॉर्म में बनाना होता है, इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाना होता है। तो इज इक्वल टू 0 करना है, 0 करने के लिए हम इस 3x को इधर लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर +1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करो थोड़ा सा, तो रीअरेंज में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x +1 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपैरिजन विद दिस इक्वेशन हमारे क्या पता लग जाएगा कि a क्या है, 1 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, 1 है। बस लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू x। सो वैल्यूज पुट करो और सॉल्व हो जाएगा, विच विल बी x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 1 अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1 विच विल बी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस एंड माइनस इन मल्टीप्लिकेशन गिव्स पॉजिटिव। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -4 अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5/2। तो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2। एक तो है ये सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। ये सोल्यूशन, ये हमारे आंसर है, ये हमारे आंसर है। अब एक बात बताओ, एक बात नोटिस करिए आपने, बताऊं मैं क्या बात है, वो ये है कि अगर इसका ये आंसर देखो रूट में आ रहा है, अगर आप इसके फैक्टर बनाने जाएंगे ना इस इक्वेशन के, आपके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा, आप बना नहीं पाएंगे फैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे नंबर ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि जिनको प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई में 3 आ जाए, मतलब मैनुअली आप नहीं ढूंढ पाएंगे ना। वैसे तो मिल जाएगा, ढूंढने से भगवान ही मिल जाता है। तो इसलिए तो थोड़ा नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा फैक्टर मेथड यहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल। इसीलिए एडवाइस करा जाता है कि कोई भी दिक्कत आए, सिंपली ये फॉर्मूला लगा दे, विच इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इस फॉर्मूले को मैं बार बार कह रहा हूँ, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से विद हार्ट एंड सोल। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर दें, सो दैट आपको अपडेट्स आती रहे। प्लीज वीडियो को शेयर कर दें अमंग्स योर फ्रेंड्स। और बोर्ड एग्जाम्स अप्रैल में, अभी सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है कि अप्रैल में होंगे, और बाकी बोर्ड्स के भी तो डिले ही हो गए हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। अभी इसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी डालूंगा, पूरा पोर्शन आपको सारा करा दूंगा मैथ्स के साथ, एंड यू विल बी इवेंचुअली स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। ठीक है बच्चों, और कोई भी आपको डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो एक और टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक छोटा सा टॉपिक, ब्यूटीफुल सा टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसमें क्या होता है, हम लोग को पता लगेगा कि रूट्स का क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है, नेचर ऑफ रूट्स। हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।